अच्छा, काफी लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि भाई साहब कल तो ट्रम्प ने कुछ अच्छा कह दिया था तो मार्केट में थोड़ी बहुत आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिले थे, लेकिन संदीप भाई आज क्या हो गया, आज क्यों उदासी छा गई बाजार में, क्या कारण है? देखो न्यूज मीडिया देखोगे ना, बकवास के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, सचमुच बता रहा हूं, बकवास नहीं मिलेगा और वहां कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन इस वीडियो में एक्चुअल रीजन मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सेम सिचुएशन लास्ट ईयर भी हुई थी और ये इवेंट के 7, 8, 10 दिन पहले ही लगातार कार्यक्रम चालू हो गया था। तो 2 से 3 इंपॉर्टेंट कारण समझने को मिलेगा कि भाई क्यों बाजार में गिरावट हुई। उसमें से आपने एक पॉइंट जरूर कमेंट में डालना कि हां एक्चुअल आपको क्या लगता है। यह तो पहली इंपॉर्टेंट खबर कि भाई ऐसा क्या हुआ कि हम गिर गए। और अदानी ग्रुप के साथ क्या हुआ भाई, आज उनके शेयर मतलब जमीन छू रहे हैं, क्या हो गया अचानक, उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में सेफ है कि नहीं है इनके स्टॉक, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हालांकि मैं अपने ग्रुप में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि जितने भी स्टॉक गिरे हैं उसमें से कौन से स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हो। अगर आपको जुड़ना हो फैमिली के साथ, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पता कर सकते हो क्या ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं। ट्रंप ने कुछ किया क्या, क्योंकि बाजार अगर गिरता है तो कारण बोला जाता है कि भाई ट्रम्प ने तो कोई ऐसा नहीं कि उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यस, गोल्ड और सिल्वर को लेके क्या करना है, पोर्टफोलियो में कचड़ा साफ करना है, लगातार हम कर ही रहे हैं। चलो सबसे इंपॉर्टेंट है बात करते हैं। जी हां, अगर सेंसेक्स की बात करते हैं 769 पॉइंट में गिरावट हुई। सबसे कल के मार्केट अकॉर्डिंग लगातार बिकवाली जारी रही। और सेम अगर बात करें ना सर, अगर किसकी बात करेंगे, बाकी जितने भी सेक्टर हैं सबके बारे में अगर देखोगे ना तो सारे सेक्टर में गिरावट आपको देखने को मिली। चाहे आप निफ्टी 50 की बात करो, बैंक 1.23% बैंक में गिरावट हुई, फाइनेंशियल सर्विसेज 1.21। ऐसा कोई भी सेक्टर भाई साहब नहीं देखने को मिल रहा है जिसमें आपको थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये इंडिया विक्स है, ये पॉजिटिव रहता है, मतलब हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, तो ये पॉजिटिव केवल रहा। बाकी आप कोई भी सेक्टर बात करो, ऑटो, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, मीडिया, फार्मा, कंप्लीट रियलिटी, जब सारे सेक्टर में ऐसी गिरावट रहती है तो मामला कुछ और रहता है सर। ठीक है, अब सबसे बड़ा कारण आपको पता है, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। जी हां, विदेशी निवेशक का इंटरेस्ट भारत में कम होना। और आज मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझे लग रहा है 4 से 5 हजार करोड़ की बिकवाली आज भी उन्होंने किया है। टोटल अगर देखा जाए सर 36,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। आज अगर मिलाओगे 40,000 की बिकवाली ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर एफआईआईज बिकवाली करते हैं तो क्लियर इंस्ट्रक्शन रहता है, क्लियर उनके माइंड में चल रहा होता है, अभी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं है। जी हां, अभी इकोनॉमिक स्थिति नहीं है, मतलब अभी कंडीशन वो नहीं बन रही कि जब बाजार में आप थोड़ा बहुत अपने पैसों का निवेश कर सको। आप देख सकते हो 2,549 करोड़ बिकवाली, लगातार आपको पूरा रेड दिखाई दे रहा है सर। और जब तक एफआईआईज की अच्छी खासी बिकवाली नहीं होती, मैं आप लोग को बता चुका हूं। कल मुझे कोई ट्रोल कर रहा था कि संदीप भाई आप बोल रहे हो कभी खतरा टला नहीं है, तो आप नहीं चाहते कि बाजार उठे। भाई मैं क्यों नहीं चाहूंगा यार, मतलब 64 लाख का पोर्टफोलियो 60 के करीब पहुंच गया है, मैं क्यों नहीं चाहूंगा। लेकिन आप लोग को सत्य बताना जरूरी होता है कि सच क्या चल रहा है। इतने भावनाओं में बह के पूरा पैसा नहीं उड़ेल देना है और खुश भी नहीं हो जाना है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी सबसे बड़ा एक तो एफआईआईज की बिकवाली एक कारण है जिसको आपको समझना जरूरी है, और इंपॉर्टेंट कारण आपको देखना पड़ेगा। जी हां, अगर बात करें जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, मैंने लास्ट ईयर की वीडियो में भी मैंने डाला था, बजट के पहले हमेशा, चाहे आप बात करो एफआईआईज के बारे में बात करोगे या जो हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं या जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है मार्केट में लगाने का, सर बजट के पहले हमेशा मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है। रिकॉर्ड है पिछले 2-3 सालों का। और बजट आपको पता है 1 तारीख को बजट आने वाला है, अभी तक कंफर्म नहीं है कौन से सेक्टर में तेजी आ सकती है, कौन सेक्टर में एक प्रकार का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो केवल सरकार इशारा कर रही है, अभी कंफर्मेशन नहीं है उन चीजों का। तो सबसे ज्यादा अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर आप लोग एग्री होते हो कमेंट में मेंशन करना, ठीक है, कि बजट के पहले अगर अनसर्टेनिटी बाजार में जो है ना, बिल्कुल, क्योंकि अभी सेक्टर रोटेशन भी चल रहा है। काफी जो निफ्टी 50 में जो निवेश करते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में निवेश कर रहे हैं, अभी सेक्टर में, मेटल सेक्टर में ज्यादा लोग निवेश कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो हम लोगों ने एज पर द गवर्नमेंट, याद करो डेटा, एज पर द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग हमने ऐसे ऐसे शेयर्स में निवेश करके रखे हैं, आज भी उस शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। तो इन चीजों को लेके सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कारण है एफआईआई बिकवाली, जो दूसरा कारण है। और खासकर ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। देखो रिसेंटली यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है
मना कर दिए कि भाई अभी हमने ट्रम्प के लिए कुछ भी टैरिफ को लेके हमारे पास कुछ न्यूज नहीं है, कोई वर्डिक्ट नहीं है, कोई ऐसा फैसला नहीं है। तो ये जो डिले हो रहा है ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये भी एक इंपॉर्टेंट अनसर्टेनिटी बताता है सर, ठीक है ना। तो ये चीज जरूर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला नहीं आया है। और बाकी भाई साहब ग्लोबली अनसर्टेनिटी लगातार है, आपको हमेशा न्यूज कुछ न कुछ लगातार से देखने को मिल रही है कि भाई वर्ल्ड पीस फोरम से कनाडा को पहले ट्रंप ने भेजा था कि ठीक है आप भी हमारे साथ आ सकते हो, अब उन्होंने मना कर दिया कनाडा को, ठीक है। पहली बात तो कनाडा यूएस के बीच में जो बिजनेस को लेके है वहां एक छोटा सा टेंशन की बात रहेगी। WHO से यूएस निकल चुका है भाई साहब, हम जो फंडिंग आपको करते थे अब हम फंडिंग नहीं करेंगे। तो फार्मा स्टॉक, खासकर फार्मा स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं होगी उनके लिए आपस में। तो इन चीजों को लेकर लगातार ये सारी जो बड़ी बड़ी न्यूज़ें हैं ना, मार्केट इसमें लगातार रिएक्ट कर रहा है और ये अनिश्चितता बनी हुई है। और भाई न्यूज सुनोगे तो पता है क्या बोलेंगे, भाई मिड कैप स्टॉक में गिरावट हो गई। वो तो गिरेगा ही ना यार, एक्चुअल कारण तो बताओ कि एक्चुअल कारण क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बजट के पहले ना अभी एक्चुअल में ये मूवमेंट किधर हो सकता है, FIIs आर लुकिंग वेरी सून। अब ये लगातार वो देख रहे हैं, उनकी नजर वही है। बजट के बाद फिर देखा आप मूवमेंट आप देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है इन चारों, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अब इंपॉर्टेंट है अदानी के ऊपर, भाई साहब अदानी के ऊपर जैसे हमारा यहां सेवी है ना, यूएस की अगर बात करें तो यूएस में भी क्या है, SEC है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। उनको ऐसा डाउट होता है कि भाई अदानी ना कुछ स्कैम करके मार्केट में भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। $265 मिलियन का जो गमन है ना, ये फ्रॉड का केस उन पे बन रहा है एज पर द यूएस। हाँ, अब ये चीज को लेके पहले उन्होंने गवर्नमेंट से कोशिश की कि भाई गवर्नमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि हम थ्रू गवर्नमेंट जाते हैं, लेकिन अदानी ग्रुप ने यहां कहा है कि ठीक है आप गवर्नमेंट थ्रू नहीं, आप डायरेक्टली हमसे जुड़ो, हम आपको इसमें हेल्प करेंगे। तो ये चीजों को लेके थोड़ा सा ना, जितने भी स्टॉक है, जब ये न्यूज कल आई सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। अब मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि देखो अदानी स्टॉक्स अगर किसी म्यूचुअल फंड में है तो हमेशा अनसर्टेनिटी बनाएंगे, और अदानी स्टॉक से अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। आपको पता है क्वांट म्यूचुअल फंड में अदानी के काफी स्टॉक्स स्टेक हैं काफी, इसीलिए आपने क्वांट को देखा होगा, काफी वोलेटाइल रहता है। तो इन चीजों को लेके आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दैट्स अ बेसिक रीजन कि भैया इनके खिलाफ कुछ ना लगातार चल रहा है। और ये जो शंका है ना अदानी ग्रुप के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज्यादा रिस्पॉन्स यूएस को नहीं मिला। दैट्स अ बेसिक रीजन कि यूएस ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि भाई इतना $1 मिलियन का जो आपने फ्रॉड किया है, इसको आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म अगर आप अदानी वाले स्टॉक में हो तो डेफिनेटली आपके लिए ठीक ठाक हो सकता है सर, शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं मना करूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। रही बात गोल्ड सिल्वर को लेके, सर गोल्ड सिल्वर को लेके गोल्ड ETF में काफी आप लोगों ने निवेश किया है। मैं वही कहूंगा कि अगर आपको गोल्ड में निवेश करना है तो ETF इट्स वेरी गुड ऑप्शन। डिजिटल गोल्ड से कंपेयर कर में गोल्ड ETF आप प्लान कर सकते हो, लमसम प्लान कर सकते हो, महीने का प्लान कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल गोल्ड बहुत महंगा हो चुका है, आपको पता ही है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना। अगर मैं करंट सिचुएशन बताऊं तो 20% प्रॉफिट बुकिंग बनती है, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है गोल्ड में। सिल्वर में कहूंगा कि भाई जब तक ये प्रॉफिट आपके डीमेट अकाउंट में दिख रहा है तब तक, जब तक आपके पास नहीं आ जाता वो प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो उसको प्रॉफिट बुक करो, सिल्वर में 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नहीं तो बाद में रोना रोगे, क्योंकि एक दिन में अचानक से सब लोगों का रोना चालू हो गया था कि भाई सिल्वर में क्या हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को लेके। सिल्वर ETF में कंटिन्यू बने रहो, लेकिन 50% मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आपको करना चाहिए। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, आप लोग क्वेश्चन भेजते रहा करो, मेरे पास इतना टाइम सचमुच नहीं हो पाता कि मैं सब लोग क्वेश्चन पिक करूं। तो जिनके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना, डिस्क्रिप्शन में नंबर, वहां जुड़ सकते हो। काफी लोग भेज दोगे तो उनका फ्री में भी हो जाता है। चलो सर, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप पॉजिटिव मार्केट में भी गिरता है। सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का रिकॉर्ड अगर जाके चेक करोगे ना तो सर पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। जब मार्केट में गिरावट होती है और मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है ना, उसके अंदर जो स्टॉक्स है जिसमें फंड मैनेजर पैसा लगाते हैं बहुत ही कम है, उनके पास उतना ऑप्शन नहीं रहता। दैट्स अ बेसिक रीजन कि मोतीलाल में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो रिकॉर्ड मोतीलाल का बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रह सकते हो। अगला क्वेश्चन, सर मैं आपको वीडियो से साल से देख रहा हूं, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। पराग पारिक, मोतीलाल का निपॉन, बहुत परफेक्ट पोर्टफोलियो, कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसी तरह आपको बनाना चाहिए। आपने स्मॉल कैप ले लिया, मिड कैप ले लिया, एक अच्छा सा फ्लेक्सी कैप ले लिया। सर SIP मंथली 10,000 जा रहा है, ICICI लार्ज कैप, HDFC का मिड कैप, मोतीलाल का मिड कैप, इन दोनों में से कोई एक रखो, ठीक है।
एक्सिस स्मॉल कैप आपने कर लिया, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप कर लिया, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन दोनों में से कोई एक रखो। यही होता है, ज्यादा फंड लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई एक रखो। बंधन स्मॉल कैप में थोड़ा अमाउंट आप ज्यादा बढ़ा सकते हो। अगला क्वेश्चन, राम राम संदीप भाई। राम राम प्रवीण जी, मेरे एज 30 साल है, आपकी वीडियो रोज देखता हूं, पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, 20 साल का टारगेट है। बंधन स्मॉल कैप में लमसम कर रहे हैं, एचडीएफसी में लमसम, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में लमसम, एसआईपी, एसबीआई, निपॉन, मोतीलाल का मिड, मेरा एसेट लार्ज, परफेक्ट चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके फंड ठीक ठाक दिख रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो में ना ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन आपको ना बेसिक मार्केट में गिरावट क्यों रही ये बताना बहुत जरूरी था। आई हो आपको समझ में आया होगा। बाकी रिपब्लिक डे ऑफर चलना शुरू हो गया है प्राइम प्रीमियम ग्रुप्स के लिए, तो शायद इससे पहले सीट फुल हो जाए, अपनी सीट बुक कर लो, क्योंकि जनवरी के बाद सारे सब्सक्रिप्शन प्लान महंगे हो जाएंगे। हम लोग सेशन लेते हैं, सिखाते हैं, स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, इंट्राडे ट्रेडिंग अपन लगातार कर रहे हैं, ग्रुप में डाल रहे हैं इंट्रा, और आपका क्रिप्टो हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग लगातार है। ये सब कुछ आपको सिखाया जा रहा है, क्योंकि बिलीव है हमारा कि सर सीखोगे तब आगे बढ़ोगे। हाँ, कोई टिप्स वगैरह नहीं दी जाती सर। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, पता कर सकते हो ऑफर क्या चल रहा है। बाकी मित्र छोटों के साथ अपना ध्यान रखिएगा, टेंशन नहीं लेना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।